शनाया को यह जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी। तो इसके लिए शनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। शनाया को याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है? क्या शनाया के दिल में आहान के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी? कौन आ रहा था? क्या इस इंसान के आने से आहान की मुसीबतें बढ़ने वाली थी? कौन आ रही है? आहान ने पूछा तो शनाया ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमें एयरपोर्ट लेने जाना है, वो आ रही है, रूपल। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रहे थे। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की, क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन के बाद शनाया ने उससे कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, देर मत करो, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। आहान ने अपने बाल बनाते हुए मन ही मन में कहा, कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए। कुछ देर बाद आहान और शनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपनी सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हील्स में चलते हुए आहान और शनाया के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनैलिटी में अलग किस्म का ऑरा था। रूपल ने अपनी सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए शनाया के पास गई। शनाया ने भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया है रूपल। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वैसे मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की हेड बन गई हो। कांग्रेचुलेशंस। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सक्सेसफुल बन गई है। ये सुनकर शनाया ने मुस्कुराते हुए रूपल से कहा, अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आहान ने मेरी मदद की, इस वजह से। शनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। शनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की? शनाया, अब मेरे साथ मजाक तो मत करो। बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में एक चेक जमा करने की नहीं। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। रूपल की बात सुनकर शनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। इससे पहले कि आहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओह तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तुम्हें इसका ड्राइवर समझ रही थी। ये सुनकर आहान की तो बोलती बंद ही हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसी बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए शनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले। खाने का नाम सुनकर रूपल की आंखें चमकने लगी। उसने शनाया से कहा, हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के बाद पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यहाँ का लजीज खाना। चलो जल्दी कुछ मसालेदार खाते हैं।
आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू कर दिया। शनाया, अब जब तुम आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल की कंटिन्यूअस बकबक के सुनने के बाद शनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई, शनाया का मुंह बन गया। अब शनाया का सब्र खत्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे छोड़ नहीं देता। ओके, समझ गई? शनाया ने अपनी बात को सीरियस अंदाज में कहा था। यह कहकर शनाया आगे बढ़ने लगी। उसने आहान के बारे में सोचते हुए रूपल से कहा, आहान में कई सारी कमियां होंगी। सबकी नजरों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है। और अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती। जैसे ही शनाया की बात खत्म हुई, उसने एक जानी मानी आवाज में अपना नाम सुना। यह आवाज किसी और की नहीं थी, आहान की थी। शनाया, रुकिए। क्या आहान ने शनाया की बातें सुन ली थी? अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और शनाया अपनी फीलिंग्स को मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।